अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता का भगवान। आज 22 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान में परमात्मा, सीढ़ी और गीता के भगवान इन विषयों पर समझाया है। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनो। ज्ञान में पहले है परमात्मा। शिव बाबा ज्ञान के सागर है, पतित पावन है। यह ज्ञान सिवाय उनके और कोई दे न सके। वे जन्म मरण रहित हैं। दूसरा है सीढ़ी। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। बहुत मनुष्य भावना से बहा जाकर स्नान आदि करते हैं। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। कहा जाता है कलयुग में अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। हम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है। ज्ञान तो बहुत सिंपल है। यह ज्ञान मनुष्य को दे न सके। सिर्फ ज्ञान सागर बाप ही आकर देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। 63 जन्म हमने विषय सागर में गोते खाए हैं। अब जो बाबा के बनते हैं उन्हें ही वर्षा मिलता है। जो नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे। यहाँ जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसी का फल मिलेगा। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। बहुत दान पुण्य करते हैं, राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। अबलाएं भी कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो, इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी भी नंगन नहीं होंगे। वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है। यह है ही विशेष वर्ल्ड। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। इन पर जित बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। मुख्य है पवित्र होने की बात। समझते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का। पवित्रता चाहिए तब धारण हो। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। अब उन्हें तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है, अपने लिए ही मेहनत करते हैं। दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अब बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मौत सिर पर खड़ा है। तीसरा, गीता और गीता के भगवान। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर 84 जन्मों से कुछ दिन कम कहेंगे ना। अब शिव बाबा आते हैं हीरे जैसा बनाने के लिए, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें आकर प्रवेश करे। बाबा फिर श्री कृष्ण के ही अंतिम जन्म में आकर प्रवेश करते हैं।
बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाया है। युद्ध में मैदान में गीता पाठशाला तो हो नहीं सकती। कहा जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहा पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण। योग बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। याद की यात्रा से ही विकर्माजित बनना है। धारणा। पहला, भक्ति मार्ग में जो वेद शास्त्र आदि पढ़ते थे, अब उन सबको छोड़ना है। एक शिव बाबा ही राजाई देते हैं। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तीसरा, अभी ईश्वरीय मत पर चल पवित्र बनना है। पवित्र बनने बिगर ज्ञान धारण हो न सके। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़े तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाएगी, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। फिर किसको समझा नहीं सकते, तीर लगेगा नहीं। इसलिए कोई भी विकार न हो। सेवा। यह लिखो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। समझाओ कि विश्व में शांति सतयुग में ही होती है। जिन्हें स्वर्ग में नहीं आना होगा वे यह बातें नहीं समझेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं, अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक। तुम ही मैसेंजर हो, सबको बाप का मैसेज देना है, मन मना भव। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है। मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। सारा अपने ऊपर मदार है। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, देखो कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनानी है। जो विकारों के वश है, गोया उन्हों में भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स है उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, न कि असुरी। वरदान। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियाँ अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ओम शांति। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।